जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आगे की कथा शुरू करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में सुखदेव मुनि महाराज वन में तपस्या के लिए चले और तप करते रहे। ऐसे तप किया, कोई भी शरीर की शुद्धि बुद्धि का कोई ज्ञान नहीं था। कोई अटल दिन रात नींद आती, उस समय नींद, और फल फ्रूट खाए और वापस बैठे। बड़ा हट किया तपस्या के लिए, हट किया। तो एक दिन आकाशवाणी हुई, अरे चोरी से शब्द ले आया था जो शिव जी ने अमर कथा का शब्द दिया था, वो चोरी से ले आया। दूसरी बिना गुरु के हट करता है। तो आकाशवाणी में कहा कि मुझको उपदेश देने वाला कौन है। आकाशवाणी आवाज़ आई है तो आवाज़ सही बताओ। आवाज़ ऐसी आई कि राजा जनक विदेही है, वो महान पुरुष है, उसको देह का ज्ञान नहीं है, आपको देह का कुछ तो ज्ञान है। तो वहीं से चल पड़े और चल दिए। चलते चलते राजा जनक की राजधानी में आए तो एक लंगोटी, एक कमंडल और कुछ नहीं। पूछा कि राजा जनक के पास जाना है, तो राजा जनक को समाचार दिया और राजा जनक ने कहा कि 7 दिन इस एक निचली पैड़ी के ऊपर ही रखना है। तो नौकरों ने कहा 7 दिन का यहीं एक पैड़ी के ऊपर रहना है, फिर आगे की आज्ञा होगी। तो 7 दिन तक सुखदेव मुनि वहाँ एक पैड़ी के ऊपर रही और फिर 7वें दिन राजा जनक ने कहा अगली दूसरी पैड़ी पर उसको बुलाने की आज्ञा दे। दूसरी पैड़ी पर आ गए और तीसरे दिन तीसरी पैड़ी जो महल के पास में राजा जनक के पास जाने के लिए 7 दिन उसमें रखा। 21 दिन होने के बाद में राजा जनक ने कहा या तो 21 दिन में भाग जाएगा, तब स्वयं का बड़ा अभिमान है इसको, और मैं ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ऐसे कैसे दे सकूँ इसको। अभिमान जब तक हम भाव तपस्या में तामस गढ़ो तो ऐसे तामस है। तो सुखदेव मुनि ने 21वें दिन आपके पास में बुलाया और वेदांत का योग ज्ञान, कर्म योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, मंत्र योग की साधना, लय योग की साधना, निष्काम योग की साधना आदि आदि अनेक तरह से वेदांत का जो सांख्य ज्ञान है उसको बढ़ा चढ़ा करके राजा जनक ने सुखदेव मुनि को कहा। और राजा का ज्ञान सुन के चकित हो गया सुखदेव मुनि, और थोड़ी सी संख्या हुई, अरे मेरे पास तो एक लंगोटी है, एक कमंडल है, और इसकी कितनी राजधानी है, कितने इसके परिवार के बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, राज करता है, शासन चलाता है, कभी गए इधर ऐसे करो वैसे करो, और कहता है कि ये विदेही है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, विदेही मानते हैं इसको, महान पुरुष मानते हैं। तो कहते हैं 1-2 दिन में कोई ऐसे तपस्वी को ज्ञान नहीं होता, कई रोज लगे थे। उस कई रोज लगने के कारण से नींद से व्याकुल हो गया सुखदेव मुनि। तो राजा ने कहा आप विश्राम करो, नींद लो, क्यों लगातार ज़्यादा नींद होगी तो शरीर का स्वास्थ्य का बिगाड़ कर सकती है, इसलिए विश्राम करो। विश्राम करे किया सुखदेव मुनि ने, और विश्राम किया। उस टाइम में एक ऐसा सपना आया, उसके अंदर उसने शादी की कल्पना हुई थी और उसको शादी करवाई सपने में ही सुखदेव मुनि ने, और सपने में ही अपने बच्चों को खिला रहे थे और एकदम कोई गिरा हाथ से और सुखदेव मुनि झिझक के जगे। और राजा जनक ने कहा अरे परिवार तो हमारा भी बड़ा था और आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा परिवार किया है थोड़े ही समय में। तो राजा जनक का ये वचन सुन के सुखदेव मुनि बड़ा चकित रह गया
और उसने कहा पैरों में बार बार दंडवत करता है सुखदेव मुनि, और महाराज आप बड़े अंतर्यामी हो, मैं इतने दिन आपको एक राजा का एक कार्यकर्ता मानता था, आप ब्रह्म निश्चयवान हो, ब्रह्म श्रोत्रियवान हो, और ब्रह्म निश्चयवान, ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप हो, और आप बड़े अंतर्यामी हो, ये मेरे आज निश्चय हो गई। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेकर और मैं वापस वन में जाना चाहता हूँ। तो राजा जनक ने सुखदेव मुनि को आशीर्वाद दिया, मंत्र दिया, प्रणय मंत्र दिया, दीक्षा मंत्र दिया, और सारा वेद वेदांत का सार समझा के उसने सभी सूत्र बताए। तो अभी इस सूत्र को यही छोड़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।